हेलो दोस्तों, गुड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे से। और मौसम की बात करें दोस्तों तो आज भी भाई बारिश वाला मौसम हो रखा है। सुबह बारिश नहीं हो रही तो शाम को तो हो ही रही है, और शाम को नहीं हो रही तो रात को हो रही है भाई, लेकिन बारिश ज़रूर हो रही है। तो अभी फ़िलहाल हमारी तैयारी है दोस्तों जंगल जाने की, तो अभी चलते हैं फ़िलहाल जंगल। और इसके बाद आपसे आज सुबह से मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत नहीं की। इसका रीज़न यही था कि वो रोज़ रोज़ एक ही ब्लॉग बन रहे थे, तो मैंने सोचा शाम से स्टार्टिंग कर लेती हूँ। और आज सुबह मूड भी नहीं था दोस्तों ब्लॉग बनाने का। बाकी अभी चलते हैं जंगल। तो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा ताई जी लोगों का डॉग था, तो आप बोल रहे थे कि आप मतलब ताई जी लोग उनको गर्मी की वजह से ऐसी हालत हो रही थी उनकी। तो अभी वही 5:30 हो रहे हैं और अंधेरा ऐसा हो गया जैसे कि 7 बज गए होंगे। बट ये मौसम ना बारिश की वजह से हो रखा है, तो कभी भी बारिश आ सकती है। तो हमें जाना है भी जंगल, तो अभी चलते हैं 5-10 मिनट। अगर बकरियों को भी हम चरा लेते हैं तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर बारिश बंद नहीं होगी तो बकरियां भी आवाज़ करने लगती है अंदर। किसी ने एक और कमेंट किया था कि आपके पापा कुछ काम काज वगैरह ऐसे ही कुछ था, मतलब ना। तो अभी 2-3 साल हो गए उनको घर में बैठे हुए, क्योंकि उनकी बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उनके सर पे चोट लग गई थी, तो जिस कारण से उनकी मतलब अभी इतनी क्षमता नहीं है काम वगैरह करने की। तो पहले वही उन्होंने ही बड़ा किया है हमें पाल पोस के। और यहाँ पे मधुमक्खी आती हुई मेरे नीचे पे घूम रही है दोस्तों। माख मधुमक्खी लाल वाली। तो अभी चलते हैं दोस्तों जंगल। अभी हम यहाँ पे जाएंगे थोड़ा पास में। बाकी झाड़ी देखो भाई, अब बहुत ही खतरनाक झाड़ी हो चुकी है। तो अभी बारिश वाला मौसम तो हो रखा है। ये देखो भाई पूरा अंधेरा हो चुका है। तो देखते हैं कब तक बारिश आती है। ये देखो भाई खूबसूरत सा मौसम। तो मम्मी जा रही है यहाँ से ऊपर। ये देखो, तो मम्मी यहाँ पे बकरियों को लेके जाएगी और यहाँ से नीचे आएगी और मैं यहाँ से देखूँगी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आपके पापा जंगल वगैरह नहीं जाते हैं आपके साथ। तो क्या है ना कि हम 3 लोग हैं घर में अभी, है ना। तो या तो मैं घर में रह सकती हूँ या तो पापा घर में रह सकते हैं। तो पापा मतलब पापा की ना थोड़ी सी 1-2 साल पहले थोड़ा सा उनको दिक्कत हुई थी, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। छत से नीचे गिर गए थे वो। तो इस कारण से उनका ये साइड है ना जो, तो बिल्कुल एक आँख भी थोड़ी कमज़ोर हो गई है। तो पापा जंगल में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमें भाई झाड़ी के अंदर जाना पड़ता है। फिर बकरियों को देखने होता है हमें। मम्मी घास काटती है तो फिर बकरियों को मुझे देखना पड़ता है। तो पापा से नहीं हो पाता है, क्योंकि पापा आज तक बकरियों को लेके गए ही नहीं हैं। और बकरियां पापा के साथ रुकती भी नहीं है। तो या तो मेरे साथ रुकती है या तो मम्मी के साथ रुकती है। तो यही कारण है कि पापा घर में ही रहते हैं, घर की देखभाल करते हैं। बाकी जितना काम भी होता है खेतों का वो पापा ही संभालते हैं। थोड़ा बहुत जो भी बोते हैं तो पापा ही करते हैं। और वो अलग बात है कि खेतों में होता नहीं है, तो वो तो हमारे हाथों में नहीं है। तो जितना होता है वो मतलब पापा खेती वगैरह करते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई कि कुछ काम नहीं करते हैं। इतने साल हो गए उनको, तो उन्होंने ही हमें काम किया जब, तो हम तभी इतने बड़े हो के हमें उन्होंने ही खिलाया पिलाया, है ना। तो सबसे बड़ा योगदान तो मम्मी और पापा का ही होता है जीवन में। तो ऐसा तो है नहीं कि अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, तो उनके दिन हैं भाई, अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो एक एज भी हो गई है और एक थोड़ी सी दिक्कत भी हो गई है उनको। तो यही रीज़न है कि पापा घर में रहते हैं। बाकी आप लोगों के जो डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अभी फ़िलहाल ना हम जंगल आ रखे हैं, और आज ना मैंने सुबह से ही व्लॉगिंग की स्टार्टिंग नहीं की। रीज़न यही था दोस्तों, क्योंकि एक तो थोड़ा इंसान नेगेटिव भी सोचने लगता है, थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाता है कुछ बातों से। तो यही रीज़न था, मैंने सुबह से व्लॉगिंग की स्टार्टिंग नहीं की। तो इसलिए मैंने सोचा शाम हो गई थी तो मम्मी ने कहा व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर ले। एक बार अगर छूट गया व्लॉगिंग करना तो फिर मतलब आज जैसे छोड़ दिया तो कल फिर सोचेगी कि कल भी नहीं बनाते हैं, कल भी छूट जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहती थी, मैं चाहती हूँ कि रेगुलर ब्लॉग बने।
तो इसलिए मैंने शाम से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर ही दी, क्योंकि एक होता है ना, जब तक आप ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग ना करो, ब्लॉग ना बनाओ, तब तक ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा हो गया होगा, कुछ छूट रहा होगा हमसे। तो इसीलिए मैंने कहा 5-10 मिनट जितना भी ब्लॉग बनेगा मैं बना दूँगी। और तो इसलिए मैंने शाम को ही आज ब्लॉगिंग की शुरुआत की। मम्मी यहाँ पे जा रखी है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे घास खाएंगे बकरी, क्योंकि अंधेरा भी हो ही चुका है। मतलब बारिश वाला मौसम हो रखा है ना, तो बारिश कभी भी आ सकती है। ये देखो भाई, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है वैसे तो। बाकी दोस्तों जस्ट हमारा घर है यहाँ पे, और हमारे घर के ठीक आगे पे माँ गंगा नदी बहती है। जो नए सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे घर के आगे गंगा नदी बहती है। बाकी इस साइड दोस्तों विजयपुर गांव है, आजकल में दिखने लगा है वही गांव भी। उन्होंने वहाँ पे सफाई वगैरह कर ली है। और ये है दोस्तों मेन हाईवे बद्रीनाथ रोड। तो इससे आगे ही तोता घाटी है, और इससे पीछे जो है वो कोडियाला है। तो हमारा जो गांव है बीच में पड़ता है भाई, ये महादेव चट्टी धार। और ये है यहाँ पे पुल, ये देखो। तो अभी हम फ़िलहाल यहाँ आ रखे हैं जंगल। मैं उनके लिए वहाँ पे पेड़ काटी है, तो मैं बोल रही जब वो जा रखे हैं इतनी झाड़ी में, मतलब इतना घास यहाँ पे है, तो उसको खाने दो। ज़रूरी थोड़ी ना है कि पेड़ काट के ही उनका पेट भरना होगा। खुद जब भूख लगी तो खा ही लेंगे भाई, इतना घास है तो खाना चाहिए उनको। तो ये देखो यहाँ पे माता श्री है, माता श्री के लिए 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं है दोस्तों। और ये मेरी माता के लिए नहीं, सभी की मम्मी के लिए ज़िंदगी में कभी रेस्ट ही नहीं है। ये सबकी माँओं के साथ होता है, सबकी माताश्रियों के साथ होता है भाई, कि लाइफ में उनको कभी रेस्ट नहीं मिलता है। कभी फैमिली, कभी बेटे बच्चे, कभी हस्बैंड, हर एक चीज़ उनको ही संभालना पड़ता है। छोटे से लेके बड़े तक बच्चों को हर एक चीज़ उनको देखनी पड़ती है, फैमिली को देखना पड़ता है। तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कभी कम ही नहीं होती है। और अभी भी देखो मैं यहाँ पे खड़ी हो रखी हूँ, तो मम्मी ने कहा यहाँ पे रहे, मैं ऊपर जा रही हूँ। ये देखो, तो बकरियों के साथ भी यही है कि इनके साथ भी मतलब 24 घंटे एक इंसान होना ज़रूरी है। तो यही रीज़न है कि मैं गांव से बाहर नहीं गई। अगर मैं गांव से बाहर चली जाऊंगी ना, तो सारा जो लोड है वो मम्मी के कंधों पे आ जाएगा। तब वो घर संभालेगी, बकरियों को संभालेगी, या फिर गाय वगैरह को संभालेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ से बाहर नहीं जाती हूँ। कभी कभी मतलब 1-2 ट्रैक कर लेते हैं, मतलब घूमने वाला। तो कभी कभी हो जाता है, और 2-4 दिन के लिए जाती हूँ, उसके बाद फिर घर आ जाती हूँ। तो पहले मैं ऋषिकेश में रहती थी, कॉलेज वगैरह कंप्लीट किया, उसके बाद मैं घर आई, क्योंकि उसके बाद पापा गिर गए थे। तो 3 साल हो गए हैं, पापा अभी रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे, और अब तो काफ़ी बेटर है मतलब पहले से। बट ये जो उनकी आँख है उसमें अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है दिखने में। जैसी धूप आता है उनको दिखाई नहीं देता है उस आँख से। तो फैमिली में प्रॉब्लम होती रहती है। खुश भी कोई नहीं है और दुखी भी कोई नहीं है। एक बार खुशी आता है, फिर दुख भी आता ही है। तो अभी क्या करते हैं कि थोड़ा बकरियों को देख लेते हैं दोस्तों हम। हो भाई, गिर गई थी अभी, रूल के नवाल बड़े हैं। आ गई भाई माता से परेशान हो के सब है गनो, सब उदय गनो। दोस्तों कल का ब्लॉग मैंने एंड नहीं किया था, तो फ़िलहाल कल का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय।